सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ये वीडियो एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का मतलब होता है ये तुम्हारे सन साइन के साथ मिल सकता है, मून साइन के साथ, या एसेंडेंट या लग्ना के साथ ये मिल सकता है। तो मैं कार्ड्स निकालूंगा कि किससे तुम ज़्यादा कनेक्ट होते हो। सो ये वीडियो जिस राशि के बारे में है उसे तुम तभी देखना जब तुम उससे एक्चुअली कनेक्ट करते हो। मैसेज मिलने के चांसेस तुम्हें ज़्यादा रहेंगे इस तरीके से। और एक बात है, ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के लिए मैच ना हो, पर अगर मैच ना भी हो रहा हो तो ज़ोर से खुद के ऊपर मैसेजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ स्मूथ इनफ, इट इज़ समथिंग जो तुम्हारे कंडीशन के साथ मिल रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि दिस रीड कैन एक्चुअली हेल्प यू, देन ओनली वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू। ओके, दैट बीइंग सेड, हम चालू करते हैं। Hello Cancer, this video will be for you. I hope you have seen the intro because the intro is very important for you guys. And if you have seen the intro, then let's talk about your love life. I will start with an oracle card. And the oracle card is basically this, Keepers of the Light. So let me start the reading with a first oracle guidance, which I think you guys need a lot. Let me put my mic here. I hope it is not any less audible for you guys. Anyway, so August 2025. August 2025. Oracle for Cancer. Oracle for Cancer love life. Okay, the card is Khutumi. The message with Khutumi is that it is clock of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. So this is the base guideline of a message for you. Now I will read about you with this card, the Wandering Tarot deck. Now let's see what is there for you in the month of August 2025. So August 2025, reading, love reading for Capricorn, Cancer. Cancer, for the sign of Cancer, what is the love reading for Cancer? The first card is Eight of Wands. The second card is the Hope. And the third card is Ace of Pentacles, which on surface looks very good, but the bottom of the deck is Justice. Right. So the thing is, you have a tendency, एंड ये टेंडेंसी के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ कि तुम्हारा टेंडेंसी क्या है टुवर्ड्स लव ओवरऑल. सो कैंसर, योर बेस टेंडेंसीज कि तुम बहुत ही ओवर गिविंग हो व्हेन इट कम्स टू लव. सो एट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, लाइक द कार्ड हियर ओनली, एट ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि तुम्हें करना बहुत पसंद है. इन लव लाइफ यू टेंड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुम्हें लव लैंग्वेज ईजी समझ में नहीं आता कि ओके एक टेक्स्ट ठोक दिया आई लव यू करके, या ऐसा कुछ लिख दिया कि यू मीन अ लॉट टू मी एंड स्टफ. तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता. व्हाट यू एक्चुअली ट्रूली वांट इज़ ग्रैंड जेस्चर्स. तुम्हें पता है और पसंद है ये बात कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा बटर अप करे, बीइंग ऑनेस्ट दैट इज़ द थिंग विच आई हैव इन माई माइंड, कि अगर तुम्हें कोई बटर अप करे और मे बी यू वॉन्ट ग्रैंड जेस्चर. समटाइम्स अगर तुम्हें कोई कुछ भी बहुत छोटा भी कुछ दे रहा है, सपोज इट्स अ फ्रीकिंग पेंसिल बॉक्स, सो इवन देन इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट तुम्हें वो एक अच्छे गिफ्ट रैप में चाहिए. ठीक है, ओके, आई एम फिल्ड विद अ लॉट ऑफ केओटिक पीपल्स इन द सराउंडिंग्स. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू नॉट लाइक उनकी आवाज़ ना आए उसी हद तक मैं ट्राई कर रहा हूँ. बट इफ़ देर इज़ एनी साउंड
gibberish you cannot understand, then forgive me. I live among people who are like genuinely saying those who are like भले मानुस तो वो है नहीं, तो पड़ोसी मेरे को काफ़ी अच्छे नहीं मिले. Okay. Now starting with the read is the first thing which I was talking about, that 8 of Wands. So in it you overgive a lot in your love, ठीक है. So for that क्या हो रहा है कि often time you are being misjudged for it, और often time तुम भी misjudge कर देते हो. तो सपोज मतलब ध्यान करो कि देयर इज़ अ पार्टनर हु इज़ वेरी न्यू इन योर लाइफ, ठीक है, और उस पार्टनर का ये मोटिव है कि वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए चीज़ें करना चाहता है. उसे नहीं पता कि यू लाइक ग्रैंड जेस्चर्स, तो वो जो भी कर रहा है तुम्हारे लिए वो काफ़ी फील नहीं हो रहा. बट अगर कोई भी रैंडम आके वही चीज़ कर रहा है, ठीक है, कि जहाँ से लाइक तुम्हें थोड़ा सा वो ग्रैंड जेस्चर्स वाली फीलिंग दे, पर एक्चुअली उस गिफ्ट में या उस चीज़ में जो भी तुम्हें गिफ्ट किया जा रहा है वो बहुत ही थॉटलेस है. हो सकता है कि दुकानदार को बोला कि 1,500 रुपये दे रहा हूँ, रैप इट अप, मेक ए गुड गिफ्ट आउट ऑफ इट, बस उतना ही. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ समवन हु इज़ राइटिंग ए लेटर, मे बी बहुत कम एक एक्सपेंसिव सी चीज़ वो तुम्हें देने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा. नो मैटर वट वन सेज, तुम्हें लगता है एफर्ट तब तक दिखती है जब तक वो शाइनिंग एंड ग्लोइंग हो. एफर्ट नॉर्मल चीज़ों में नहीं दिखती. एंड यही चीज़ है जो तुम्हें बार बार फूल करने में, दुनिया तुमको जो ट्रिक यूज़ करता है दुनिया तुमको फूल करने के लिए, दिस इज़ द ट्रिक कि यूनिवर्स सेंड्स यू पीपल हु अंडरस्टैंड्स कि गिफ्ट देना ज़रूरी होता है. So it's a job for them. Doing these things is basically a simple job for these people. और तुम्हें चाहिए वो जो इसकी मीनिंग को समझे, पर वो लोग बहुत पहले तुम्हारे लाइफ से रिजेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट कार्ड. नाउ सेकेंड इज़ होप. सो वाई होप इज़ देयर. बहुत दिनों बाद, बड़े दिनों बाद यू आर फीलिंग कि नहीं, I might give life another chance, I might give love another chance. तो वो शायद खुद के ऊपर से पहले आए कि ओके यू आर फीलिंग अ बिट, चलो व्हाट डू यू कॉल इट, कि मैं ठीक है, आई एम ओपन फॉर समथिंग न्यू, और मे बी इवन नॉट इवन समथिंग फॉर समवन. तुम्हें खुद के लिए तुम्हें लग रहा है कि यू आर ओपन, यू आर फाइनली इन अ स्टेज जहाँ पर तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो, कहीं पर जा सकते हो. एंड दैट इज़ in tune with the oracle card. The oracle said कि you know the answer you seek. That is the part कि तुम्हें जो आंसर चाहिए है तुम्हें वो पता है कि for what reasons तुम्हारे पास अभी लव लाइफ उतनी खास नहीं है. मैं नहीं बोल रहा तुम्हारे पास नहीं है, पर खास नहीं है जिस तरीके से तुम चाहते हो. तो ये जो क्रिएटेड चीज़ है वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से क्रिएटेड है, तुम्हें रियलिटी में क्या क्या मिला है सो फार उससे क्रिएटेड है, एंड तुम्हारा एक ड्रीमी लैंड है अपने दिमाग के अंदर कि अरे यार एक तुम्हें बहुत वो प्रिंस चार्मिंग वाला या प्रिंसेस वाला वाइब बड़ा पसंद है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. हो सकता है यू लाइक अ बिट ऑफ रॉयल्टी, थोड़ा सा काइंडनेस हो उसमें, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसमें, एक ग्लोइंग रॉयल्टी हो जो कि भूख नहीं है उसमें. मतलब देयर इज़ लव बट द लव इज़ वेरी सोबर. यू लव दीज पीपल, तुम्हें बहुत पसंद है ये सारे लोग, ठीक है. सो कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि होप इसलिए क्यों आ रहा है. होप इज़ होप फॉर योर सेल्फ, होप फॉर द सेक ऑफ लव. प्यार के लिए तुम्हारे दिमाग में होप है अभी, ठीक है. रिसेंटली अगस्त में ये बिल्डअप होगा, होते होते देयर विल बी ए सिचुएशन जहाँ पर तुम खुद को एक ट्रांसफॉर्मेटिव पोजीशन में लाओगे. एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पोजीशन यही है कि एस ऑफ पेंटाकल्स. एस ऑफ पेंटाकल्स विल बी अ सरप्राइज फॉर यू. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. सरप्राइज का मतलब क्या हुआ कि जो तुम सोच रहे हो मैनिफेस्टेशन के द्वार पर, लाइक मैनिफेस्टेशन के रेल्म पर, तुमने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा है तुमने कि ओके मेरे को ये चाहिए. तो यू आर फाइनली क्लियर कि तुम्हें चाहिए क्या. तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत दिमाग तुमने पहले लगाया, वो काम नहीं किया. बेसिकली वो कुछ भी काम नहीं किया.
बट द बेस थिंग इज़ यू नीड टू नो कि वट योर सोल वांट्स. तुम हर वक्त ये नहीं बोल सकते कि ओके मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को शायद ये होता तो अच्छा होता. थिंग्स डजंट गो लाइक दिस वे. पर एक चेंजिंग विश की जगह फाइनली यू आर इन अ पोजिशन जहाँ पे तुम्हें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि यू नीड दिस ओनली एंड यू नो दैट यू नीड दिस. एंड इन फैक्ट यू डू नॉट इवन नीड दिस एनी मोर. दैट्स द फन पार्ट. तुम्हारे को ये चीज़ विश लगती है अब. लव लाइफ इज़ अ गुड विश फॉर यू एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई अगस्त्य विल ब्रिंग यू लव लाइफ. Ace of Pentacles. Ace is the hand of God. Ace of Pentacles is basically something that you have manifested and something which holds wealth. अभी wealth का मतलब ये नहीं है कि your partner will be definedly rich, वो बात नहीं है. पर before anything try to understand what wealth is. Wealth is anything and everything that you value. ठीक है. तो अगर तुम इमोशंस को वैल्यू करते हो इन योर रिलेशनशिप, यू विल हैव एन इमोशनल पर्सन बाय योर साइड. इफ़ यू वैल्यू दैट पर्सनस लिनिएज, देन लिनिएज विल बी वेरी रिच, समथिंग लाइक दिस. तो ये सारा जो स्पेक्ट्रम है सो फार क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉज वेरी क्रूअल टू यू क्योंकि तुम रहे एक सॉफ्ट कॉटन बॉल एंड द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ कैक्टसेस. यू गॉट हर्ट एंड एट द एंड व्हेन इवन द कॉटन बॉल बेसिकली soaks in water for pretty too long, तो अगर बहुत कम हो तो वो तो उब जाता है. बट एज वी आर कंपेयरिंग इट टू योर सोल, तो वी विल अंडरस्टैंड कि एक घर बराबर एक कॉटन बॉल है. ठीक है, जो सोक होते होते और नहीं हो रहा है एंड दैट बिकेम वेरी हार्ड. इट बिकेम अ कैंडी. फ्रॉम अ कॉटन कैंडी इट बिकेम अ कैंडी. सो यू आर इन अ कैंडी वर्जन राइट नाउ. योर आउटर शेल इज हार्ड. मतलब तुम किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे. तुम फर्स्टली खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखे हो. जस्ट for few days you have just started to feel कि हाँ मेरे को खुद को प्रायोरिटाइज कैसे करना है and you are doing really good in it. कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं उस बारे में. बट तुम अभी तक वो इस मुकाम पर नहीं कर रहे हो कि देयर इज़ एनर्जी फॉर समवन एल्स. सो अगस्त के सेकेंड हाफ तक ट्राई योर लेवल बेस्ट कि तुम उसे वो एनर्जी दे सको कि जहाँ पर यू माइट फील कि हाँ चलो अभी आई कैन बी ओपन, completely open without any fear. जब तुम करोगे you will have your love life. Your love life may come around 20 to 25 के बीच में. You will meet someone very special. So यही बात है. And the thing is there is a very crucial point. These cards, okay? Now these cards are pointing towards someone who will be emotionally intelligent. Abhi you as a, if you are anyhow immature, you wouldn't dare to ask for an emotional intelligent person. पहली बात है क्यों? They do not entertain you anyhow. अगर तुम बोल रहे हो कि अभी मेरे को कॉल मत करो, they won't. They will prioritize your work over themselves. Okay, so if you are expecting someone very spontaneous कि हाँ मेरे को फ़ोन नहीं क्यों किया, मैं सर फोड़ दूंगा अपना दीवार पे, you won't have something like this. You will have something जो कि काफ़ी लोगों को बहुत बाद में पसंद आता है. शांत है, बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग है, that is more than enough. यही तुम्हें वही मिलेगा. ठीक है, पर कैंसर के लिए यही कॉन्ट्राडिक्टरी है बिकॉज कैंसर को चाहिए होता है थोड़ा सा केओटिक चीज़ जो आई गेस यू आर ट्रेंड इनफ सो फार. अभी तक तुम ट्रेंड हो चुके हो बाय द यूनिवर्स ओनली, बाय द यूनिवर्स ग्रेस. यू वेंट थ्रू सिचुएशंस जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थे. सो यू नो वट यू वांट एंड एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन will be a good fit for you right now. So you can expect your life to change from 10th to 20th. ठीक है, so stay blessed, अच्छे खासे रहो. अगर ये मैसेज कहीं से पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर देना. आई ऑफन फॉरगेट इट, मेरे को एक आउटरो अलग से बनाना पड़ेगा. So yeah, that was it. I hope you guys stay blessed. Thank you so much for watching.